पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कर लो आप, अगर सिर्फ 1 दर्जन स्कूल प्राइमरी शोबे का मुसलमानों के सिलेबस के साथ दिखा दो तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, कब्रिस्तान इख्तियार कर लूंगा। मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। 1 दर्जन स्कूल दिखा दो या मदरसा दिखा दो जिसमें अपना सिलेबस हो। ये रवायती मदरसों की बात नहीं करता कि जो ज़रबाए ज़रिबू से आगे हम बढ़ ना सके, यही वजह कि हम कुशादा हो ना सके, यही वजह है कि हम कुशादा हो ना सके। मस्जिद के मुसल्ले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तक महदूद रहे। सिर्फ उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम आज भी रवायती निसाब लेकर के चल रहे हैं। आज कौम को जरूरत है कि आप असली और दीनी दोनों एतबार से अपने आबादी में, अपने मुआशरे में ऐसा स्कूल बिलखुसूस प्राइमरी शोबे का एहतमाम करो कि आपका बच्चा हमारी तरह सिर्फ टोपी और दाढ़ी से मुसलमान मत लगे, बल्कि वो फिक्री तौर पर मुसलमान हो जाए, फिक्री तौर पर मुसलमान हो जाए। कुर्ता पहनना, दाढ़ी रख लेना, सर पे टोपी पहन लेना और जुमा के दिन इतना इतर लगा लेना, खुद तो महक नहीं सकते हैं क्योंकि किरदार इतना आला। हंसते हो आप, आपकी नोयत देख करके 11:30 बजे तक रोना आ रहा है। ये कौन का वो पैसा है जो झूठ बोल करके इकट्ठा किया गया और दयानतदारी से अगर इकट्ठा किया गया होगा तो यहाँ का पसीना उल्टा आया होगा। उस पैसे को तुम इस तरीके से बर्बाद कर रहे हो, क्या लेकर के जाओगे? नाम दिया है आमद रसूल, आमद रसूल। मुस्तफा आए, यही काफी नहीं है। मुस्तफा क्यों आए कभी जानने की कोशिश किया? मुस्तफा क्यों आए कभी जानने की कोशिश की? पूछता हूं आपको, अभी बैठा था दिल जल रहा। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम का जम्मे गफीर, मिंबर रसूल पर नाइबीन मुस्तफा, आप हमसे काम लेना जानते ही नहीं हो। आपको हमसे काम लेने का तरीका नहीं मालूम। आपका जैसा नजरिया, जैसी सोच बन गई, हम उसी तरीके से स्टेज से अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आज तुम्हें अदाकारी चाहिए, आज तुम्हें फनकारी चाहिए, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरीके से इस्लाम की तालीम तुम तक नहीं पहुंच सकती। वक्ती तौर पर तुम्हारे कान को लज्जत मिल सकती है, लेकिन कोई पैगाम, कोई मैसेज लेकर के आप नहीं जाते। हम जब तक ये मिंबर रसूल जिस पर उलमाए किराम बैठे हैं, आप क्या सोच करके घर से निकलो, चलो जलसा सुनेंगे, कारी ज़ियाउल हक साहब नात पढ़ेंगे, जुबैर भाई नात पढ़ेंगे, फला मौलाना साहब तकरीर करेंगे, उसके बाद एक दूसरे की तकरीर सुनने के बाद हम कंपेयर करेंगे। जुबैर भाई ने अच्छा बोला, ज़ियाउल हक साहब ने थोड़ा सा नॉर्मल रहे, मौलाना जमाल अख्तर ने तकरीर खराब की, अल्लामा अज़हरी ने बहुत उम्दा किया। ये कल सुबह या जाने के बाद ये नहीं सोचोगे कि मौलाना जमाल अख्तर बोले क्या, मौलाना जमाल अख्तर तुम्हें देना क्या चाह रहे थे, अल्लामा अज़हरी तुम्हें मैसेज क्या देना चाह रहे थे। ये तुम्हारी सोच नहीं होगी। याद रखिएगा, जब तक आप मिजाज नहीं बदलोगे, जब तक आप ये मिजाज अपना बदल करके नहीं रखोगे कि इस महफिल नूर में हम जा रहे हैं, ये हमारी दरसगाह है, यहाँ पर हम अदाकारी और फनकारी देखने नहीं जाएंगे, बल्कि जाएंगे तो दीन सीखने के लिए जाएंगे। इसलिए दीन में दीन हासिल करने की कोई उम्र नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इनमें दीन हासिल करो, माँ की गोद से लेकर के कब्र की मंजिल तक। देख लीजिए, हम उलमा की ज़बान आपकी किताब है, हम उलमा जो बोलते हैं वो आपके लिए कुरान और हदीस है, हम उलमा जो बोलते हैं वो आपके लिए निज़ाम इस्लाम है। आपके पास वक्त नहीं है कि आप किताबें पढ़ सको। अगर वक्त है तो आप शर्म से किसी आलिम के पास जानूए अदब तक नहीं कर सकते। आप दीन कहाँ से सीखोगे? दीन की तालीम आपको कहाँ से मिलेगी? ऐसे ही मिंबरों से मिलेगी। जुमा के दिन 20 मिनट आधे घंटे का जो खिताब आपके अइम्मा अपनी अपनी मसाजिद में करते हैं, वहां से तुम दीन सीखोगे। दीन कब सीखोगे? जब तुम्हारी सोच ये होगी कि हम मस्जिद जा रहे हैं, आज उलमा की तकरीर, ऐलान की तकरीर सुनेंगे, मकसद ये होगा कि दीन सीखेंगे। आज आमद रसूल जैसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, मकसद क्या होगा? जब ये मकसद लेकर के आओगे कि हम खुराफात करने नहीं, हम फनकारी अदाकारी देखने नहीं, बल्कि दीन सीखने के लिए जा रहे हैं, जब ऐसी महफिलों में जाओगे, जब बैठोगे तो रब के काबा की कसम, खुदा तुम्हारे दिलों के अंदर नूर ईमान। लेकिन हमारी ये सोच नहीं, ये बातें कड़वी है लेकिन हद है।
आपको कबूल करना होगा मेरे भाई आपको एहसास नहीं है, बहुत बुरी तरीके से तुम मिटाए जा रहे हो, तुम्हारा वजूद खत्म किया जा रहा है और तुम खत्म हो गए हो। सिर्फ नजर कहाँ आते हो, किसी बुजुर्ग के देख पर, दस्तरखान पर, या इसी तरीके के रवायती जलसों में नजर आते हो। तुम खत्म हो कहाँ तुम? इतना खौफ हो गया कि एक ऐलान हुआ, लाउड स्पीकर उतारा जाए, उतार करके डाल दिया, समझौता कर दिया। अरे भैया मसाजिद मदारिस सब अभियान के नरवे में मसलहत पसंद बन गए। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल की हदीस से बात है कि ईमान जिस बंदे के दिल के अंदर है, उस बंदे के दिल के अंदर खुदा का खौफ है, और जिस बंदे के दिल के अंदर खुदा का खौफ है, उस दिल में किसी दूसरे का खौफ आ ही नहीं है। आज दूसरे का खौफ, उस कौम का खौफ जो आलू और सोयाबीन से ज्यादा आगे ना बढ़ सके। अगर ये मुसलमान शब बारात में काजू और बादाम ड्राई फ्रूट इसके गोदाम से ना खरीद ले तो बड़े बड़े दीमक पड़ जाए, जिसे चलने का शौक नहीं, जिसे उठने बैठने का शौक नहीं, जिसे कपड़ा पहनने का शौक नहीं। मैंने बचपन की धोती को बचपन में नींद लगा करके पहनते हुए देखा है। जिस कौम को कपड़ा पहनने का शौक नहीं, जो कौम तुमसे तहजीब चुरा करके तहजीब याफ्ता बनी है, आज वो कौम तुम पर मुसल्लत कर दी गई है, सिर्फ इसलिए कि तुमने दामन इस्लाम को मजबूती से ना पकड़ करके इस्लाम के दीन को तुमने रवायती बना लिया। कहने का मतलब यह है कि आपको अपना मिजाज बदलना होगा, अपना नजरिया बदलना होगा। ये नारा देना बड़ा आसान है, लड़का नाथ लगा रहा था, हमको लग रहा था कि जनाब इजराइल से कहीं मुलाकात ना हो जाए। ऐसा नारा लगा रहा था कि जन्नत में उसके दहीने बगलिया जन्नत रखती हो और बाएं बगलिया कुछ और रखा हो। कितना आसान है। ये कमेंट में नहीं कर रहा हूँ, हालात और नौयत देख करके ये दिल बोल रहा है। आपको इतराफ करना होगा। नारा लगा रहा था आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, आमद। ये आमद मुस्तफा है क्या? सोचा कभी? मैं इसी पे अटका रहूंगा जब तक आपके तरफ से सिग्नल ना मिल जाएगा। आमद मुस्तफा है क्या चीज? मुस्तफा आए, मुस्तफा आए, मुस्तफा आए, मुस्तफा आए, ये कोई माने नहीं रखता। मुस्तफा क्यों आए ये माने रखता है हमारे लिए। मुस्तफा आए ये माने नहीं रखता, मुस्तफा क्यों आए ये माने रखता है। तो आओ तिलावत करना है करीमा की तरफ। अल्लाह इरशाद फरमाता कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की आ गया रब की तरफ से तुम्हारे पास नूर। मैं अगर पूछूं खालिद शाह साहब अब्दुल्ला फारूकी जरा ये बताएं नूर के माने क्या होते हैं, तो ये भी बोलेंगे 8 साल का बच्चा भी बोलेगा जो भी नर्सरी शोबे में पढ़ रहा है। मौलाना नूर के माने होते हैं रोशनी के, नूर के माने होते हैं उजाले के। अब मैं पूछूं जरा ये बता भैया रोशनी की और उजाले की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो फिर दूसरा शख्स बोल पड़ा मौलाना जहाँ अंधेरा होता है वहीं पर रोशनी की जरूरत पड़ती है ताकि अंधेरे को चाक किया जाए और रोशनी वहां पर नमूदार की जाए। हमने कहा अच्छा, कुरान ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा तुम नूर हो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक की तरफ चलो लो लगाओ। आका से पूछते या रसूल अल्लाह, कुरान ने आपको नूर फरमाया है, रब ने आपको नूर फरमाया है, नूर की जरूरत अंधेरे को दूर करने के लिए आती है। तो बागे इस्लाम की गुरबत मुकद्दस से आवाज आती, हाँ मुस्तफा जब तक नहीं आए तब तक अंधेरा था, दुनिया अंधेरे में थी, अंधेरा दुनिया में था। जब मुस्तफा आए तो नूर की रोशनी से मुस्तफा ने सिर्फ दुनिया के तरफ दीवार को रोशन नहीं किया बल्कि जनाब उमर के दिल को रोशन कर दिया, उस्मान गनी के कलेजे को रोशन कर दिया, हज़रत मौला कायनात के जिगर को रोशन कर दिया। मुस्तफा ऐसे नूर कि सुनो दीवार को और जिस्म को चमका देना आसान है, किसी के दिल को रूह को चमका देना ये बड़ा मुश्किल है। ये खसाइस नबूवत में से है और ये खास काम है किसी को मिला तो मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम का। तुम्हारा माइक जान ले लेगा। हाँ अल्लाह इस्माइल को सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद की वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की आ गया रब की तरफ से तुम्हारे पास नूर। नूर के माने रोशनी, उजाला। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान ने आपको नूर फरमाया, आप नूर हैं। हमने जब सरकार की जिंदगी के पहले दुनिया के हालात को देखते हैं, जब हम दुनिया की जब तारीफ पढ़ते हैं दुनिया की, तो वाकई में देखते हैं इंसान दरिंदा बन चुका था। जाहिरी तौर पर जिस्म तो था लेकिन किरदारन वो हैवान बन चुका था। एक दूसरे के हुकूक की पामाली की जा रही थी, जिंदा बच्चियों को जमीन के अंदर दफन किया जा रहा था, तमाम
तरह की बुराइयां उस जमाने में पाई जाती थी। कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो एलानिया तौर पर की ना जा रही होती थी। ऐसे वक्त में, ऐसे पुरफतन दौर में अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी पैगंबर को रूए जमीन पर भेजता है। मुस्तफा जाओगे तुम आखिरी नबी बन करके जाओगे। मुस्तफा जाओगे तुम्हारी शरीयत आखिरी शरीयत होगी, तुम्हारा ज़ाब्ता आखिरी ज़ाब्ता होगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे काबा ने इस खाकदाने गीती पर भेजा था। इसलिए भेजा था जहालत को चाक करने के लिए, जहालत को खत्म करने के लिए, बुराइयों के खात्मे के लिए। लेकिन हम जरा देखें, गौर करें, अपने मुआशरे पर नजर डालें। जिस मुस्तफा जाने रहमत को रब्बे काबा ने नूर बना करके रूए जमीन पर मबूस फरमाया और कुल कायनात के लिए वजह बना दिया कि सारी कायनात को अगर हमने तखलीक फरमाई है तो इसका पस मंजर, इसका बैकग्राउंड, इसका जो मौजूद है मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात पाक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रब्बे काबा ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पर भेजा और भेज करके मरकज़े हिदायत इस तरीके से बनाया। मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो दुनिया का जोग्राफिया बदलता चला गया, हालात बदलते चले गए, दायरे इस्लाम में लोग आते गए, एक दूसरे के हुकूक अल्लाह के रसूल ने मुरत्तब फरमाए, दुनिया रोशन हो गई। लेकिन आज हम इस तरीके से नबी का नाम तो लेते हैं लेकिन नबी के काम को अपनी जिंदगी में हम दाखिल नहीं होने दे रहे हैं, नबी के फरमान पर हम अमल नहीं कर रहे हैं। आज हम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला जुला कर मुख्तसर यूं समझ लीजिए कि आज हम लिफाफे के मानिंद हो गए हैं, मजमून उसमें नहीं है, सिर्फ लिफाफा चमकदार दिखाई दे रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बानिए इस्लाम की आमद का मकसद यही था, ये लोगों जहालत खत्म हो जाए, एक रब को तुम पहचान सको जिस तरीके से पहचानने का हक होना चाहिए, एक रब के हुकूक को तुम अदा कर सको जिस तरीके से कि हक अदा करने का हक होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, हर कोई अपने अपने गिरबान में झांक करके देख ले, मैं भी देखता हूँ, मैं भी इस लायक नहीं हूँ कि मा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून फरमाया गया, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सरों का सैलाब नजर आता है। अगर मैं यहीं पर हाथ उठवा लूं और वाक़ईअतन अगर सच्चे दिल से कोई हाथ उठाए कि बताओ इसमें कितने लोग नमाजी हैं, तो मुमकिन है कि 10% लोग भी नमाज नहीं पढ़ेंगे और नारा क्या देंगे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे चाहने वाले हैं। ए मुसलमानों, तुम किस मुस्तफा के सच्चे वफादार हो? अरे उस मुस्तफा के जब दुनिया में आ रहे हैं तो ये नहीं देख रहे हैं कि मैं जा कह रहा हूँ, बल्कि ज़बान मुक़द्दस से यही कलमा निकल रहा है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे नबी दुनिया में आ रहे हैं तो अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। ये तो नबी का ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में आना है, उम्मत को याद कर रहे हैं। मेरे नबी अभी पैदा भी नहीं हुए थे, तमाम तरह के ऐसे ऐसे अजाइब का सुदूर होने लगा था, क्योंकि उसकी निस्बत मुस्तफा जाने रहमत से है, उसका ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत से है। वो अजीम ज़ात आने वाली है कि जिसके सदक़े में रब्बे काबा ने कुल कायनात को वजूद बख्शा है। ज़मीन और समा जिसके सदक़े में बनाए गए, बतून मकान जिसके सदक़े में बनाए गए, शजर हजर जिसके सदक़े में बनाए गए, पर्दो सबक जिसके सदक़े में बनाए गए, हुराने भैंस दिलवाने जन्नत को जिसके सदक़े में रब्बे काबा ने तखलीक फरमाई, वो मुस्तफा आने वाले हैं। बल्कि आला हज़रत के ज़बानी अगर सुनो तो मोहरे इश्क लगाते हुए आला हज़रत यूं गोया होते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक जिनके सज्जे में रब्बे काबा ने कुल कायनात को। और याद रखिएगा, मैं बता दूं, कुल अंबियाए किराम के क़वानीन और ज़ाब्ते के मजमुआ का नाम है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत। मुस्तफा की शरीयत और नबियों की शरीयत में नहीं, लेकिन जनाब आदम से लेकर के ईसा तक जितने नबी आए तमाम नबियों की शरीयत मुस्तफा की शरीयत में। रब्बे काबा ने अपने महबूब को कोई ऐसी चीज दी ही नहीं जो मुनफरिद ना, मुस्तफा को या मुस्तफा को जो चीज दी गई या मुस्तफा जाने रहमत की खुद ज़ाते पाक कायनात में सबसे मुनफरिद है। हम जैसे उम्मत भी किसी की नहीं, हम जैसे उम्मत भी किसी की नहीं। अल्लाह के रसूल की हदीस पाक, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि महशर के अंदर 120 सफ़े होंगे। कितनी सफ़े? 120 सफ़। 120 सफ़ में 80 सफ़ सिर्फ मेरी उम्मत की होगी। कितनी सफ़े? 120 सफ़ में 80 सफ़े किसकी? सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत। बाकी कितने बचे?
40 में कितने? 1,23,999 अंबियाए किराम और उनकी उम्मत। ये है उम्मत मोहम्मदिया की अजमत। इसकी अजमत, उम्मत मोहम्मदिया की अजमत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जान के बदले जन्नत का सौदा जन्नत से फरमाया। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि हम इस लायक हैं कि हमारा सौदा जन्नत के बदले हो? चलो हम अपने अपने गिरबान में झांक के देखते हैं, अपने किरदार पर नजर डालते हैं। हम इस लायक हैं कि हमारा सौदा जन्नत के बदले हो? बोलो भाई, आप मार्केट जाओ सब्जी लेने के लिए, सड़ा हुआ आलू अगर 100 रुपए किलो आप लेकर के आओ तो जो देगा, जिससे लोग वो कहेगा ले जाने वाला बहुत बड़ा पागल हो गया। कीमत किसकी लगेगी? जो चीज अच्छी होगी, जो चीज अच्छी होगी। जन्नत से बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत से ज्यादा खूबसूरत और अच्छी कोई तकलीफ है? आप नमाज क्यों पढ़ते हो? कहोगे जन्नत पाने के लिए। यहूदी से पूछो गिरजाघर क्यों जाते हो? जन्नत पाने के लिए। ईसाई से पूछो चर्च क्यों जाते हो? जन्नत पाने के लिए। इनसे पूछो भैया तेरा रोजा तेरी नमाज़ें क्यों है? जन्नत पाने के लिए। हर कोई कहता जन्नत पाना, जन्नत पाना, जन्नत पाना। इतनी अजीम है जन्नत, इतनी अजीम है जन्नत। उस जन्नत का बदला उस जन्नत का सौदा किसके बदले? हमारी जानों, मुमिनीन की जानों के बदले जन्नत का बदला सौदा हो रहा है। और कर कौन रहा है? अल्लाह तबारक व तआला। कौन कर रहा है? अल्लाह तबारक व तआला। क्यों? हम तो झूठ सुबह से शाम तक बोलते हैं, मस्जिद नहीं जाते, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, धोखा देते हैं, एक दूसरे के हुकूक को गसब करते हैं, एक दूसरे के हक को मारते हैं, मदारिस का क़याम नहीं है, तालीम और ताल्लुम का नस्ब व ज़ब्त नहीं है। कुछ भी मजहबी तौर पर अगर सर्वे कर लिया जाए कि जिस तरीके से मुसलमान को होना चाहिए, हमारे किरदार ऐसे नहीं, फिर भी हमारा सौदा जन्नत के बदले। हमने रब्बे काबा से पूछा, ए मौला हमारे पास नमाजें नहीं है, हमारे पास रोजे नहीं है, हमारे पास अमाल सालिहा नहीं है, फिर हमारा बदला जन्नत के बदले क्यों? आवाज आई, तेरे अमाल की बुनियाद पर तेरा सौदा जन्नत के बदले नहीं किया गया है, तेरे किरदार की बुनियाद पर जन्नत के बदले तेरा सौदा नहीं किया गया है, बल्कि सुन, तेरे और मेरे दरमियान में एक रब्त है, एक निस्बत है, जिसे निस्बत मुस्तफा कहते हैं। मुस्तफा से निस्बत है, बस निस्बत मुस्तफा की बुनियाद पर तेरी कदर और मंजिलत मेरी नजर में बढ़ गई है, क्योंकि तू मुस्तफा की उम्मत में है और मुस्तफा की उम्मत वो है जो तमाम उम्मतों में सबसे अफजल आला है। जब इतनी सी निस्बत की बुनियाद पर रब्बे काबा हमारा सौदा जन्नत के बदले कर रहा है, और वो नबी जो दुनिया में आ रहे हैं तो सदा दे रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मौला ये मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत है, इसकी मग़फ़िरत फरमा, इसकी शफ़ाअत फरमा दे। उस उम्मत को याद कर रहे हैं, वो उम्मत अपने नबी को कितना याद कर रही है? कुछ भी नहीं, वक्त गुजर जाता है, इसी तरह की महफ़िलें मुनक़िद कर लेते हैं, थोड़ा सा नारेबाजी कर लेते हैं, हम समझते हैं कि हक़ उम्मती हमने अदा कर दिया। नहीं प्यारे, ऐसा नहीं है। अगर तुम सही मानों में सच्चे पक्के मुसलमान हो तो तुम्हें नबी के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, नबी की तालीमात को आम करने के लिए सही पैराग्राफ आपको पकड़ना होगा। ये रिवायती नजरिया आप छोड़ दो, ये रिवायती चीजें आप छोड़ दो, बल्कि जब भी आप महफ़िल मुक़द्दस का इनेकाद करो तो मकसद हो दीन की तबलीग, मकसद हो अपने अंदर मजहबी तौर पर मजहबी माहौल पैदा करना। आप ये सोच लेकर के इस तरीके का एहतमाम किया करो। कौम का पैसा बड़ा कीमती है, कौम की अमानत, ये पैसे कौम की अमानत है। आज लाखों रुपए खर्च होंगे, काश ये तालीम पे लगते तो आज हमारी बच्ची जो जाती है, अगर बुर्का लगा करके फाउंडेशन होता है, आवाजें उठाई जाती है, अगर तुम्हारा अपना होता तो तुम मुहताज नहीं हो। उन्हें भी मालूम है कि मुसलमान के लिए यही दरवाजे हैं, मुसलमान की इतनी हैसियत नहीं है कि खुद का सिस्टम को ला सके, मुसलमान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि खुद का सिलेबस को कायम कर सके, मुसलमान की इतनी पहुंच नहीं है कि खुद का वो नज़्म व ज़ब्त कायम कर सके। वो भी जानते हैं, इसलिए आराम से बैठे हैं। तुम्हें भेजना है तो भेजो अपनी बच्ची को, बगैर हिजाब के उसे आना होगा। तुम्हें मुस्कुरा करके या मजबूरन या मसरूरन तुम्हें कबूल करना होता है, क्योंकि कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं। क्यों नहीं ऑप्शन है? आओ इस आमने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से मैसेज लेकर के जाओ। लाखों रुपए साल में चर्चों के नाम पर बर्बाद करने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, जरा बताओ, बात फिर एक कड़वी देने जा रहा हूँ, लेकिन हक है, यहाँ से उठोगे जाओगे, कितने लोग सुबह सदाए मोहजिल सुन करके मोहल्ले की मस्जिद में जाओगे? जरा बताना हमको, हाथ उठाओ, कितने लोग हो इस महफिल से उठने के बाद, अज़ाने फज्र सुनने के बाद आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाओगे, और मोहल्ले की मस्जिद में नहीं तो बताओ कितने ऐसे हो जो अपने अपने घरों में नमाज का एहतमाम करोगे? जरा हाथ उठा के बता दो।
गिन लो 20-30 लोग हैं, 20-30 लोग हैं, लोग देख लो, झूठ नहीं बोलना, 20-30 लोग हैं। अब आप ही से मैं पूछता हूं, फिर इस जलसे के क़याम का मकसद क्या निकला? इस्लाम के तमाम आमाले सालिहा में सबसे अहम चीज क्या है? क्या है? क्या है? नमाज। उसी के बारे में पूछा, हाथ नहीं उठा। उसी के बारे में पूछा, हाथ नहीं उठा। अभी जुबैर भाई जब नाच पढ़ रहे थे तो पूरा का पूरा पिंडाल उठ गया, क्योंकि सस्ता सौदा था, सस्ता सौदा था, सस्ता सौदा था। 1 मिनट में जन्नत, 1 मिनट में जन्नत। इतना आसान नहीं है भैया, इतना आसान नहीं है। हे गौसे पाक, 40 साल काहे पत्ता खाए रहे हो? ए गरीब नवाज, तुम काहे समरकंद बुखारा हो के अजमेर में पृथ्वीराज के कुफरिस्तान में आए रहे हो? इतना आसान नहीं है जन्नत, इतना आसान नहीं है जन्नत। रूप बदल जाता है, बहरूप हो जाता है, तब भी जन्नत की गारंटी नहीं है। गारंटी किसके लिए है? जिसके लिए नबी मोहतरम ने फरमा दिया, अशरे मुबशरा। इतना दावा नहीं कर सकते हो, इतना आसान नहीं है जन्नत। इस महफिल पाक का इनकार, मकसद बता दो मुझे। जब तक मकसद बताओगे नहीं, चाहे मार के भगाओगे, मैं माइक से उतरूंगा नहीं। आज देख लेता हूं मैं भी इस महफिल पाक के इनकार का मकसद जानना चाहता हूं। बताए मकसद क्या है? कोई बोले, कोई जिम्मेदार है? दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से जो जिम्मेदार हो बताए। इस प्रोग्राम के इनकार का मकसद कौन जिम्मेदार है? सिर्फ यही, मैं समझौता नहीं करूंगा, मुझे कभी बुलाओ ना बुलाओ, मैं समझौता नहीं करूंगा। मुझे आज के बाद जो भी मोहल्ला, जो भी एरिया, ताला लगा दो अली लड़का, मुझे बुलाओ ना बुलाओ, फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें रज़ाक समझता ही नहीं। ये हमारी जमात अगरचे मजलूम है, मजलूम आपने बनाया है। कसम खुदा की पूरी जिंदगी इस जमात की गुजर जाती है, मालिक निसाब नहीं हो पाती, इनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं हो पाती, ज़कात वाजिब नहीं हो पाती। ईद कुर्बान के मौके पर फर्ज कर लो कि मेरे बगल में अब्दुल मुबीन भाई साहब का घर है। ईद कुर्बानी में एक दिन में 3 बकरा यानी 9 बकरे लेकर के वो आए। मेरा बच्चा आया, अब्बा अब्दुल मुबीन अंकल के वहाँ 9 बकरे हैं, आप नहीं करेंगे? कसम खुदा की आंसू आ गया, कलेजा मुंह को आ गया। मेरे लाल, ये ज़ाहिरी माल मैं तुझे दुनिया में तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे बच्चे, इसका अजर तुझे बाज़ार महशर में दस्ते नबूवत से दिलवाऊंगा, बारगाह नबूवत से, दस्ते नबूवत से दिलवाऊंगा। मालिक निसाब नहीं हो पाते क्योंकि आप होने नहीं देते हो। 10,000 से ज्यादा देंगे नहीं, वरना मोटरसाइकिल ले लेगा। मोटरसाइकिल ले लेगा तो कहूंगा कि मौलाना साहब मस्जिद के गेट में ताला लगा दो, कहेगा हुकूमत किस पे करोगे? याद रखिएगा, ये वो चलेगा। ये दूरी देख रहे हो ना, जमीन से स्टेज की दूरी कितनी है? जमीन से ये तख्त की दूरी कितनी है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 3 फीट। उलमा को इस 3 फीट की ऊंचाई को अबूर करने के लिए, तय करने के लिए 10 से 12 साल लगे। इन उलमा को इतनी बुलंदी तक पहुंचने के लिए 10 से 12 साल लगे हैं, तब जाकर के वो इस जगह पर पहुंचे हैं। आप कह रहे हो भाई मरते 1 सेकंड के काम है, दहीना गोलवा उठाओ रखो, ठीक है, इतने है तो आओ, हम बच्चों ही नहीं। अरे हजरत माफ किया जाए, कैसे हो सकता? क्यों भाई नहीं हो सकता? 2 हाथ तेरे, 2 पैर तेरे, वही मुंह, वही जबान, वही कल्चर, वही तहजीब, वही सकाफत, वही खान, वही पान, वही दस्तरखान, सारी चीजें वही, तो फिर क्यों नहीं? अरे हजरत सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है भैया? इल्म दीन मुस्तफा नहीं, मुस्तफा नहीं है। तो क्या हुआ? अरे हजरत हम हर चीज में बराबरी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बराबरी नहीं कर सकते। इसमें इल्म दीन मुस्तफा में सिर्फ अल्लामा हामिद सकाफी साहब के पास इल्म शरीयत,
इन्हें शेख अबू बकर ने केरला के सरजमीन पर पढ़ाया, तुम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। फकीह को मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीवी ने अलीविया जद्दा शाही की दरसगाह में पढ़ाया, तुम मेरे इल्म की बराबरी नहीं कर सकते। ये उलमा अपने अपने असातिज़ा की दरसगाहों में पढ़ कर के आए।